आज बड़े अफसोस का मकाम होता है कि लोग महर बहुत ज्यादा बनवा लेते हैं, कहते हैं अरे कही दे रे कही दे देख थोड़ी कही दे मान ले देख थोड़ी है माअज़ल्लाह। अब आप पहचान हमें कैसे कहना पड़ेगा ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सदका है रसूल कायनात, ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का। वो न आते तो न शादी का तरीका मिलता, वो न आते तो न जिंदगी का वकार मिलता, वो न आते तो बिजनेस का ढंग न मिलता, वो न आते तो दस्तरखान पर खाने का तरीका न मिलता, वो न आते तो इंसान जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता, वो न आते तो कायनात में रहने वाला इंसान हैवान से भी बदतर जिंदगी गुजारता। वो आए तो दुनिया को सुकून मिल गया, वो आए तो दुनिया को वकार मिल गया, वो आए तो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, और वो आए तो अपनी रहमत से सबको हिस्सा दिया, अपनी रहमत किसी के लिए खास नहीं किया। मेरे मुस्तफा ने तो काफिरों को भी अपनी रहमत से नवाजा है, मेरे मुस्तफा ने न मानने वालों को भी अपनी रहमत से नवाजा है। आओ जरा देखो सीरत मुस्तफा का वो वाकया बयान कर दो, और भारत की सरजमीन पर रहने वाले बिरादराने वतन के ज़हनो फिक्र में भी मैं ये बात डालता हुआ चलूं कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अबू जहल का नाम आपने सुना होगा। अबू जहल नबी से कितनी दुश्मनी कर रहा था, कितनी दुश्मनी कर रहा था। ये किसी से वाज़े और मख्फी और पोशीदा नहीं है, बहुत बड़ा दुश्मन था। रास्ता चलते गाली दिया करता था, अपनी मजलिस में बैठता तो गाली दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का और उनकी तहरीक का वो मुखालिफ था। उसने एक बार प्लान बनाया, मोहम्मद का गुजर इस रास्ते से होता है। लोगों ने कहा हाँ होता है। कहा ऐसा करो इसी रास्ते में कुआं खोद दो। कहा कुआं खोद दिया जाए? कहा हाँ। कहा कुआं क्यों खोदा जाएगा? कहा कुआं इसलिए खोद देते हैं कि वो उसी कुएं में गिर जाएंगे, और जब गिर जाएंगे तो हम चारों तरफ से पत्थर फेंक करके जैसे बच्चियों को मारा जाता है ऐसे ही उन्हें कत्ल कर देंगे, उसी कुएं में उन्हें दफन कर देंगे। ये प्लान बना लिया है, कुफ्र ने ये प्लान बना लिया। अब जरा देखिए, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। रसूल कौनैन का गुजर होने वाला है। जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप इस रास्ते से न गुजरिए, आप इस रास्ते से न गुजरिए। एक रवायत तो ये है, और एक रवायत में है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर तो हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्म से उस कुएं को जो चौड़ा था, उस कुएं को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट गई और पूरा कुआं बिल्कुल एक पतली नाली की तरह हो गया। और मुस्तफा जाने रहमत फांद करके और किनारे होकर के हुजूर उस रास्ते से गुजर गए। दो रवायतें बयान की जाती है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजर गए तो अल्लाह के हुक्म से फिर वो कुआं उसी तरह हो गया, और उस कुएं पर उसने घास फूस रख दिया था कि जब आएंगे तो उसी कुएं में गिर जाएंगे। जैसे लोग धोखा देने के लिए खंदक खोद दिया करते हैं और ऊपर से घास फूस डाल देते हैं कि आएगा तो गिर जाएगा, ऐसे ही अब जब रसूल कौनैन का गुजर हो गया, अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत कर ली, तो लोगों ने कहा अबू जहल से जाकर के कहा वो तो चले गए, वो तो रास्ता फांद करके चले गए, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है, वो उसी रास्ते से गुजरे हैं मगर उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, वो तो रास्ते से चले गए हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। अबू जहल बात करते करते अपने साथियों को लेकर के उसी जगह पहुंच गया जहां कुआं खुदा हुआ था। ज़हनो फिक्र में ख्याल कुछ और है, बात करते करते उसी
उसी कुएं में वो खुद गिर गया, जिस कुएं को उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए तैयार किया था, उसी कुएं में वो खुद गिर गया। और जब गिर गया तो अब जरा देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बताना चाहता हूं। जब वो गिर गया तो गिरने के बाद अब वो बहुत परेशान हुआ, अपने साथियों से कहा जाओ सीढ़ी लेकर के आओ। सारे साथी सीढ़ी लेकर के आए, और जब सीढ़ी लेकर के आते तो हालत ये होती कि जमीन का जो निचला हिस्सा होता वो और नीचे चला जाता, उसका हाथ उस सीढ़ी तक पहुंचता ही नहीं था। दो दो सीढ़ियां लाई गई, तीन तीन सीढ़ियां जोड़ी गई, मगर जितना जोड़ी जाती थी जमीन का निचला हिस्सा और नीचे चला जाता था और गहराई में चला जाता था। परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, कोई तदबीर काम नहीं आ रही है, कोई तदबीर काम नहीं आ रही है। किसी ने कहा रस्सी लेकर के आओ, सीढ़ी काम नहीं कर रही है, रस्सी लेकर के आओ। अब रस्सियां लेकर के जब लोग आए तो रस्सी फेंकी गई, एक रस्सी फेंकी गई जमीन के नीचे और जमीन का हिस्सा नीचे चला गया, उसे जोड़ा गया और रस्सियां उसमें जोड़ी गई, रस्सियां जोड़ी जा रही है, जमीन का हिस्सा और नीचे होता चला जा रहा है, कोई तदबीर काम नहीं आ रही है, पसीना पसीना है, जितने दोस्त अहबाब हैं सब परेशान है। पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो जाती है कि अबू जहल ने कुआं तैयार किया था मोहम्मद अरबी को उसके अंदर डालने के लिए, मगर वो खुद उसी कुएं में गिर गया है। अब निकलने की कोई तदबीर सामने नहीं आ रही है। बच्चा बच्चा जान जाता है, जवानों को खबर हो जाती है, बूढ़ों को खबर हो जाती है, एक पूरा जम्मे गफीर उस कुएं के पास उसी मैदान में इकट्ठा हो जाता है। अब अबू जहल को कोई तदबीर काम नहीं आ रही है। तब उसने अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों सुनो सुनो। कहा क्या बात है? कहा एक बात बताओ। कहा बताओ तो सही तरह जल्दी बताओ। कहा सुनो सुनो, जिनके लिए मैंने कुआं खोदा था उन्हीं को बुलाओगे, जब वो आएंगे वही बचाएंगे तो मैं बच पाऊंगा, वरना धंसते धंसते कारून की तरह मैं भी धंसता चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अब सारे साथियों से उसने मन्नत समाजत की, जाओ उन्हीं को बुला करके लाओ, जाओ उन्हीं को बुला करके लाओ। अब आप जरा देखिए, जब सारे साथी वहां पर पहुंचे आका की बारगाह में, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन की बारगाह में काफिरों ने और साथियों ने कहा उसके, कहा आप ही चलिए, कुएं में अबू जहल गिर गया है, उसको बचाने के लिए आपको हम बुलाने के लिए आए हैं। हम और आप होते तो कहते जाओ जाओ, हमारा दुश्मन है वो, उसने कुआं हमारे लिए खोदा था, हम उसको बचाने के लिए जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा की शान तो अलग शान है, मेरे नबी की रहमत तो अलग रहमत है। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया गया तो मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसको बचाने के लिए क्यों जाऊं, जिसने पूरी जिंदगी मेरे लिए दुश्मनी किया हो, जिसने कदम कदम पर मेरी तहरीक का दुश्मन बना हो, मेरी तहरीक को जिसने कुचलने के लिए कोशिश किया हो, मेरे मिशन को और मेरे मजहब को बैंड लगाने के लिए और हर तरफ से खुफिया तदबीरें की हो, मैं उसे क्यों बचाने के लिए जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। ऐसे मौके पर मेरे आका इरशाद फरमाते, हाँ हाँ चलो चलो। नबी कौनैन उसी के साथियों के साथ है, तशरीफ ले जाते हैं उसी कुएं के पास है। अब कुएं के अंदर जब मेरे आका देख रहे हैं तो अबू जहल पसीना पसीना है, वो कह रहे हैं मोहम्मद अरबी बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। नहीं बचाओगे मैं मर जाऊंगा, नहीं बचाओगे मैं धंसता चला जाऊंगा, नहीं बचाओगे कोई काम नहीं आएगा मेरे, सिर्फ आप ही काम आ सकते हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान जरा देखो। नबी कौनैन ने उस मौके पे फरमाया, ऐ अबू जहल खान, अगर मैं तुझे इस कुएं से निकाल दूं और निकाल करके तेरी जान बचा लूं, तू कलमे तैयबा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, दामन इस्लाम में दाखिला लेगा कि नहीं लेगा, ईमान कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा, मरता क्या न करता। ऐसे मौके पर उसने अपनी चाल बहुत मौके पर चली थी, उसने कहा मैं कलमा पढ़ लूंगा, फौरन जैसे मैं बाहर आऊंगा मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने अपना दस्ते नबूवत बढ़ाया था, नबी का हाथ उस कुएं में बहना था, अबू जहल का हाथ नबी के हाथ में आ
गया। मेरे आका ने एक झटके में उसे कुएं से बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद जब उसका पसीना सूखा तो कहा अब तो आपने अपनी जादूगरी से मुझे निकाला है, मैं ईमान नहीं कबूल करूंगा। ये कहते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू जहल मैं जानता था कि तू इस्लाम कबूल नहीं करेगा, लेकिन सुन तेरे इस्लाम कबूल न करने से इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ तेरा ही बिगड़ेगा। उसी मौके पर नबी कौनैन के इस मौजूदे को देखने के बाद मक्का के कई गैर मुस्लिमों ने और काफिरों ने कलमे तैयबा पढ़ करके दामन इस्लाम में नारा लगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा लगाइए शान है मेरे मुस्तफा की। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहर समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह नायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरात ये शादी जश्न शादी खाना आबादी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईद मिलाद के सदक़े में शादी के सारे मामलात बहुस्न खूबी इज्जत व आबरू के साथ पाए तकमील तक पहुंचाए। हमने बचपन में देखा है कि हमारे गांव में जब रत जगह होता था, रत जगह जिसको है ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं? रत हमारी नई नस्ल क्या जाने, ये तो मोबाइल में फ्री फायर और गेम जानना शुरू कर दी। वरना रत जगह अगर किसी से कहिए कि रत जगह क्या होता है तो कहेंगे ये रत जगह क्या होता है, ये रत जगह क्या होता है। जानते हैं आप लोग पहले रत जगह जब होता था तो खुद मैंने अपने गांव भोनी में भी देखा है, हमारा गांव ही करीब ही में है भोनी। बूढ़ी बूढ़ी औरतें इकट्ठा होती थी और रात भर पान चबा चबा करके गुलगुला तैयार किया जाता है ना। गुलगुला या गुलगुली, छोटा सा जो गोल रहता था वो गुलगुली हो जाता था और थोड़ा बड़ा रहता था तो गुलगुला हो जाता था। रात भर गुलगुला और एक से एक गीत, एक से एक फूहड़ से फूहड़ गीत। शादियों में जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें, अब तो बहुत कम ऐसी औरतें जो कढ़ाती हैं, वो कहती हैं ना कढ़ाओ बहनी कढ़ाओ, कढ़ाओ यानी जैसे कव्वाल पहले एक सुर निकालता है फिर उसकी सब इत्तेबा करते हुए सारे कव्वाल अपना अपना मशगला शुरू कर देते हैं, वैसे कढ़ाने वाली कोई ना कोई बूढ़ी औरत रहा करती थी, है ना। रात रात भर पान चबाती थी और गुलगुला तैयार होता था। सुबह सवेरे सवेरे मस्जिद में जा करके ताक भराई होती थी, है ना। अभी भी कहीं कहीं है ताक भरती हैं, नियाज वगैरह होता है। अगर कहीं किसी बुजुर्ग का मजार है तो वहां भी जाते हैं, लेकिन गीत गाते हुए जाया करते थे। नियाज अपनी जगह पे सही है, इसाले सवाब अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये जो फूहड़ फूहड़ किस्म की गीत गाया करती थी ये इंदशरा जायज नहीं। औरत की आवाज भी औरत है,
औरत की आवाज को सुनना जायज नहीं है। तो पहले ये माहौल रहता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, लोग आका की मीलाद जरूर मनाते हैं। सुभान अल्लाह, ये माहौल अब पैदा हो गया है, मीलाद शरीफ जरूर होता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं प्यारे, एक बार बंबई में एक साहब हाजी साहब थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने शादी किया जब, तो अगवानी किया और खूब बैंड बाजा, दाढ़ी उड़ी रखे थे, हज भी कई कर चुके थे, और खूब उन्होंने ऐसा धूम धड़ाका किया। पहले दिन तो उन्होंने उलमा को बुला करके, इमामों को बुला करके अपने घर पर मीलाद शरीफ सजाया, और दूसरे दिन जब उनके खुराफात को हम लोगों ने देखा तो हम ताज्जुब में पड़ गए कि या अल्लाह, ये हाजी साहब। मैंने या करके कहा, देखिए हाजी साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मिलाद रसूल मनाया था और आका का जिक्र आपने किया था, नबी की नात अपने दरवाजे पर आपने पढ़वाई थी, हुजूर का जिक्र आपने अपने घर पर किया था, तो ये शैतानी बैंड बाजे बजवा कर आपने रहमान को खुश नहीं किया है, शैतान को आपने खुश किया। आपने अपने रब को नहीं खुश किया है। और याद रखिए, जितना ये लोग नाच रहे हैं ना, हम लोग तो जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे, चलिए हम लोग चलते हैं, सारे इम्मा चले जाए। जितने लोग नाच रहे हैं ना, याद रखिए हाजी साहब जब नचवा करके लेकर के आएंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो नचाएगी तो लट्टू की तरह पूरा खानदान नाचेगा। याद रखिएगा मेरी बात। जब मैंने इतना कहा तो उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। दौलतमंद थे वो, ऐसा बहुत 9 बच्चे थे उनके, सब के सब मर्सिडीज और न जाने क्या क्या, बहुत पैसे वाले कुर्बान। तो 6 महीना नहीं गुजरा, वो रोते हुए मेरे हुजरे इमाम में आए। आने के बाद कहा, इमाम साहब आज मैं सुबह भी रोता हूँ, दोपहर में भी रोता हूँ, शाम में भी रोता हूँ, जा करके फला की दुकान से पार्ले बिस्कुट लाता हूँ और मस्जिद में बैठ करके मस्जिद के फ्रीज से पानी लेता हूँ, तो दोपहर में वो पार्ले बिस्कुट खा करके जिंदगी गुजारता हूँ। शाम में खाना जा करके मिलता है, दोपहर में कोई नहीं पूछता। मैंने कहा वही बहू है ना, जिसको नचा करके लाए थे वही बहू है ना? कहा हाँ वही है। जब से आई है तब से पूरा घर जहन्नम बन चुका है। ताबीज बना दीजिए, ये कर दीजिए, ये दुआ कर दीजिए, ये पानी फूंक कर दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। मैंने कहा साहब मेरे जुमलों को आपने शायद ज़हनो फिक्र से उस दिन भुला दिया था, और आपने कहा था कि मेरा दामाद जाने मेरे बेटों ने बंधवाया है, मेरे फला ने बंधवाया है, मेरी फला दामाद ने बंधवाया है। मैंने कहा था मैदान क़यामत में आप घर के गार्जियन है, आपसे पूछा जाएगा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर एक चरवाहा है और हर चरवाहा अपने रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। दामाद से नहीं पूछा जाएगा, बेटे से नहीं पूछा जाएगा। आप घर के बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं, आपको इतना रोब होना चाहिए कि मैंने जब अपने नबी की नात पढ़वाई है दरवाजे पर, नबी की मीलाद रचाई है, तो फिर ये खुराफात तुमने क्यों बंधवाया है? मेरी इज्जत को तार तार करने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए। आप इतना नहीं कह सकते हैं? आपकी कब्र में ना आपका दामाद आएगा, ना आपके कब्र में आपकी बेटी आएगी, ना आपके कब्र में आपका बेटा आएगा, ना आपके कब्र में आपका कोई रिश्तेदार आएगा, ना आपके कब्र में आपका कोई रिश्तेदार ना होगा, सिर्फ आप होंगे और फरिश्ते होंगे। तो आप सोचिए उस वक्त आप क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं हर शादी करता हूं,
दरखास्त करता हूं कि अगर नबी की नात पढ़ी गई है, हुजूर की मिलाद सजाई गई है, तो ऐसे ही निकाह खानी के मौके पर भी, दूल्हा सजने के मौके पर भी नबी की नात हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, और जब दूल्हा मस्जिद में जाए तो भी नबी का जिक्र हो, निकाह खानी हो तो भी नबी का जिक्र हो। जिक्र खुदा और रसूल की बरकत से अल्लाह उस शादी में इतनी बरकतें अता फरमा देगा कि वो बरकतें आने वाली नस्लें भी महसूस करें, आने वाली नस्लें भी उस शादी की बरकत को महसूस करेंगे। मैंने समझाया, बहरहाल एक वाकया था जो मैंने तज़किरा कर दिया, जो मेरे साथ गुजरा था। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, शादी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हुजूर की रिश्तों में बंधने के बाद जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ जाता है। जब तक रिश्ते निकाह में बंदा बंधा नहीं रहता है ना, उस वक्त तक उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको बंबई की जबान में छेड़ा भाई कहते हैं, है ना, छेड़ा भाई, छेड़ा, शादीशुदा नहीं, शादीशुदा। जब शादी हो निकाह के बंधन में बंध जाता है, तब उसका वकार बुलंद हो जाता है, उसकी इज्जत बुलंद हो जाती है। अब वो समाज में भी बोलने के लायक हो जाता है, वो सोसाइटी में भी बैठने के लायक हो जाता है। वो कहीं जाता है तो अपनी बीवी को लेकर के जाता है, हुकूकुल इबाद अदा करता है। जब तक अकेला था, तन्हा था, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, अकेला सोना, अकेला खाना, अकेले जागना, अकेले चलना। लेकिन अब जब शादी के बंधन में बंध गया, निकाह के रिश्ते में आ गया, रिश्ते इज़्दिवाज में आ गया, तो अब ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी तकवा वाली हो जाती है, उसकी जिंदगी परहेजगारी वाली हो जाती है। जब तक निकाह के रिश्ते में नहीं था, उस वक्त तक कोई भी तोहमत लगा सकता था। लेकिन जब रिश्ते निकाह में बंध गया तो सारी इल्जाम तराशियों से महफूज हो गया, सारे इल्जाम तराशियों से महफूज हो गया। इसीलिए हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक निकाह में मशगूल होना नफली इबादतों से अफजल है। पढ़ने से, नफिल इबादत करने से निकाह में मशगूल होना अफजल है। क्योंकि निकाह होता है जब बीवी आती है, उसकी जिम्मेदारी, उसके नानो नफका की जिम्मेदारी, उसके अखराजात की जिम्मेदारी, और फिर जब बच्चे पैदा हुए तो उनके किफालत की जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और जितना आदमी मशक्कत करता है ना, अल्लाह उसे उतना ही अजर अता फरमाता है। इसीलिए हज में सबसे ज्यादा अजर है कि 5 दिन बहुत मशक्कत करना पड़ता है, इसीलिए हज का सवाब बहुत है। तो जितना आदमी मशक्कत करता है, जाहिर सी बात है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों की जिम्मेदारियों को एहसास दिला करके उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाना है, उनको अच्छे से अच्छा बनाना है। तो अब उसके लिए एक नौजवान तैयारी करता है, बिजनेस करता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, मशक्कत उठाता है, माल खरीदता है, माल बेचता है, इधर से उधर जाता है, वो अपनी कंपनी को उरूज देता है, अपने मामलात तिजारत में वो उरूज बख्शता है। तो जितना मशक्कत में वो पड़ता है, उतना ही अल्लाह उसे अपनी बारगाह से अजर और सवाब अता फरमाता रहता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए निकाह में मशगूल होना ये नफली इबादत से बढ़कर है। मेरे आका फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत से, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से है ही नहीं। एक सहाबी कहते हैं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा। एक ने कहा, मैं कभी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, बुलाया, कहा तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? कहा हाँ। कहा सुनो, मैं नींद भी लेता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं अपने जिस्म के हुकूक भी पूरा करता हूँ और अल्लाह के हुकूक भी, मैं रोजे भी रखता हूँ और रोजे नहीं भी रखता, मैं निकाह भी करता हूँ, तिजारत भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ।
निकाह भी सुन लो, जो मेरी सुन्नत से दूर भागे वो मुझ में से है ही नहीं। मेरे नबी की सीरत पर अमल तो, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तो अमल तो कर लें। मेरे यारो, निकाह वो अजीम सुन्नत है कि जिसका इनेकाद सबसे पहले जन्नत में अमल में आया। हजरत आदम का निकाह जन्नत में हुआ और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये महर करार दे दिया गया है। आदम मेरे महबूब पर, अभी महबूब का वजूद नहीं, अभी महबूब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर आका की शान जरा देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से कोई पूछे कि आपका नबी से क्या रिश्ता है, आपका मोहम्मद अरबी से क्या रिश्ता है, तो आदम अलैहिस्सलाम पुकार उठेंगे कि जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, सदा बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, सदा बुल बशर की है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब आका पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ा, कई रवायतें हैं इसमें, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा के साथ उनका निकाह फरमाया, दोनों जन्नत में रहे। अब आप गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की सारी नेमतें हासिल थी, वो जहां चाहते आते, जहां चाहते जाते, जहां चाहते जिस फल को चाहते इस्तेमाल करते, जन्नत में वो रहते थे। लेकिन जन्नत में रहने के बाद भी सुकून नहीं था। तब अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा को जब उन्होंने छूना चाहा तो रब ने मना फरमाया, अभी इजाजत नहीं है, पहले तुम्हारा निकाह होगा, महर अदा करो। अब आप गौर फरमाए, इतना पाकीज़ा रिश्ता दुनिया में नहीं, जन्नत में उसका इनकार। इसकी अहमियत आप अंदाजा लगा लीजिए इसी से। अरे दुनिया में अल्लाह ने और दीगर इबादतों को अल्लाह ने दुनिया में जमीन पर नाजिल फरमाया, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, और दीगर इबादतों का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज फर्ज करनी मंजूर हुई तो जमीन पर नहीं, अर्शे बरी पर अल्लाह ने बुलाया। अर्शे बरी पर अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और अपने मकामे कुर्ब में अल्लाह ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। यहीं से नमाज की अहमियत का अंदाजा लगा दिया। आप इस महफिल से उठ करके जाएं तो आपकी मस्जिद, बड़ी खुशी हुई मुझे, सन 1949 की बनी हुई मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद, और आबादी बढ़ गई है, इसको भी तो बड़ी मस्जिद इंशाअल्लाह इस गांव में और होनी चाहिए, है ना। आबादी बढ़ गई है, शायद जुमा में वो नाकाफी हो जाती है ना, जुमा में वो उसका हिस्सा काफी नहीं होता होगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे मस्जिद बनाने की, मदरसों को बनाने की, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा आली जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब और उनके तमाम बरादरान को, तमाम अहले खाना को, जितने भी लोग इस शादी में शिरकत करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाए हुए हैं। याद रखिए कि निकाह जितनी सादगी से हो, अल्लाह उसमें उतनी ही बरकत अता फरमाता है। आज शादियों में खुराफात कसरत से, अब उलमा समझाते हैं, बताते हैं, लोग अगर ना अमल करें तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो पहुंचा देना है, अमल करना तो आपका काम है ना। तो आप इस बात को याद रखें कि शादी के मामलात में एक बहुत बड़ा जो शरीयत की खिलाफ वर्जी होती है
कि औरतें सहन में या आंगन में दूल्हे को बुलाया जाता है और फिर सारी की सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और फिर वो गैर महरम एक दूसरे पर निगाह डालना, एक दूसरे को देखना भी शरीयत मुतहरा में जायज़ नहीं है। इसलिए इन बुरी रस्मों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। एक बुरी रस्म और हमारे माशरे में पनपती जा रही है, वो हल्दी की रस्म। लोग इसको उन्होंने गैरों से ले लिया है। मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता है। मैंने कहा था ना, मोमिन जो होता है, मोमिन अपने आका की सुन्नत से हट कर कभी वो जिंदगी गुजारता नहीं। और अगर हमारे ईमान में अगर जरा सा कजी है, थोड़ा सा कहीं इधर उधर है, तो आप समझ जाइए कि ईमान आपका कामिल नहीं है। ईमान मुकम्मल उस वक्त होगा जब सबसे ज्यादा हुजूर की मोहब्बत आपके दिल के अंदर हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा। जब सहाबा ने मोहम्मद अरबी से वफा किया तो समंदरों ने रास्ता दे दिया, पहाड़ों ने रास्ता दे दिया। आपको अपनी तारीख मालूम नहीं मुसलमान? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ईरान की तरफ इस्लामी फौजें बढ़ रही, दरिया आ गया। जब दरिया आया तो आपने फरमाया इस दरिया को पार करना है, हमारे पास कश्ती तो है नहीं, कैसे पार करेंगे? तो हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों हजरात ने कहा सुनो, चलो हम रब की बारगाह में दुआएं करते हैं, ये मुजाहिदीन हैं, आमीन कहेंगे। रब की रहमत पर भरोसा है, अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद फरमाएगा। गए दरिया, दुआ करने लगे, अल्लाह हम तेरे दीन की बका के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए हम सर पे कफन बांध करके आए हुए हैं। मेरे मौला, ये दरिया है, इसमें मौजें हैं, हमारे पास कश्ती नहीं है, हमारे पास कोई साजो सामान नहीं, हम दरिया कैसे पार करें? मेरे मौला तू हमारी मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। मुजाहिदीन ने आमीन कहा। दरिया के उस किनारे ईरान की फौजें लेकर के तीर कमान तैयार हैं कि अभी उधर से आएंगे तो हम तीरों का बाड़ा छोड़ देंगे और हम इन्हें हलाक कर देंगे। तारीख शाहिद है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपने घोड़े पर जीन डाली, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े पर जीन डाली और अपने घोड़े को दरिया में उतार दिया। दरिया में जब उतारा है तो सारे मुजाहिदीन ने अपने घोड़े को तैयार कर लिया। आगे सिपहसालार का घोड़ा दरिया की सतह पर दौड़ता जा रहा है, पीछे मुजाहिदीन के घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। तारीख शाहिद है, दरिया पार कर गए मगर किसी मुजाहिद के पांव का खुर जमीन से या पानी से टच ही नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि इधर से छलांग लगाए और दरिया के उस पार पहुंच। दरिया पार, और जब दरिया पार कर गए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे मौला, तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने ऐसी मदद फरमाई, ऐसी मदद फरमाई। उधर ईरान की फौजें सब भाग खड़ी हुई कि ये तो दूसरी दुनिया की मखलूक आ गई। ये तारीख हमारी रही है। दुनिया की कौमों में से किसी कौम ने दरिया पर या समंदर पर घोड़ा नहीं दौड़ाया है। घोड़ा दौड़ाया है तो कौम मुस्लिम ने घोड़ा दौड़ाया है। ये हमारी तारीख और हमारी हिस्ट्री रही है मुसलमानों। आज हम अपनी हिस्ट्री और अपनी तारीख से हम गाफिल हैं। हमारी कौम के नौजवानों को अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं, अपनी तारीख मालूम नहीं। और सुनिए, उसी मौके पर एक बूढ़ा मुजाहिद आया हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बारे में। कहा हुजूर, कहा क्या बात? कहा मेरा प्याला गिर गया है दरिया में, घोड़े से आ रहा था, प्याला बगल में लगा।
और घोड़े से जैसे ही और घोड़ा बढ़ा तो प्याला गिर गया। तो कहा अच्छा प्याला गिर गया दरिया में, कहा हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने ये नहीं कहा रे यार छोड़ो, एक प्याला है उसी में पानी पीते थे, खाना खाते थे, छोड़ो रहने दो, पता नहीं दरिया में कहाँ इधर उधर चला गया होगा, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, छोड़ो मैं दूसरा प्याला दे दूंगा, ये नहीं कहा। अल्लाह की रहमत उनके कितना करीब थी, अल्लाह की मदद कितना करीब थी। कहा सुनो मेरे मुजाहिदों आओ दरिया के किनारे, फिर सजदे में सर झुकाया और अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया कि मेरे मौला मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला दरिया में गिर गया है, ए अल्लाह ये दरिया तेरे हुक्म से चलता है, दरिया तेरे हुक्म से रुकता है, दरिया की मछलियां तेरी तस्बीह बयान करती हैं, तेरी पाकी बयान करती हैं। मेरे मौला इस दरिया को हुक्म दे दे, मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला ये दरिया वापस कर दे। जब तक ये प्याला वापस नहीं होगा हम अपने सर को सजदे से नहीं उठाएंगे। तारीख शाहिद है, इधर जबान से दुआ निकली, इधर मुजाहिदीन ने आमीन कहा, दरिया में एक मौज उठती है और उस बूढ़े मुजाहिद का प्याला दरिया से उछल करके साहिल समंदर पर आकर के गिर जाता। और बूढ़ा मुजाहिद उठाता है, आंखों से लगाता है, रब की बारगाह में शुक्र अदा करता है, मेरे मौला ए मेरे परवरदिगार जब तूने मेरे प्याले की हिफाजत इतनी की है तो अल्लाह इन मुजाहिदीन की हिफाजत तो कितना फर्क। जब तेरी बारगाह में मेरा प्याला इतना मुकर्रब है जिसमें मैं खाता हूँ पीता हूँ, अपनी जरूरत के सामान जिसमें रखता हूँ, जब वो इतना मुकर्रब है तेरी बारगाह में, तो हम तो तेरे कलमे के लिए और तेरी सरबलंदी के लिए, तेरी अजमत के लिए हम तो अपनी गर्दन भी कटाने से तैयार रहते हैं और पीछे नहीं हटते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे, न हो ये नाम तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। मेरे आका की शान ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहो मेरे प्यारे। अपने आका की सुन्नतों को अपनाओ, वो काम करो जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी हो, खुश हो। झूठ न बोलो, गीबत न करो, तकब्बुर न करो, अपने दौलत पर कभी फख्र न करो। सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करो, औलाद मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, माल मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जितना शुक्र करते जाओगे अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा करता जाएगा। शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी नस्ल में, तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी सुबह में, तुम्हारी शाम में मैं इजाफा करता रहूंगा और बरकतें नाजिल करता रहूंगा। तो इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाइए। मोमिन का दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगा रहता है। मोमिन वही कामयाब है जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, अपने वादे की पासदारी करता है और दगा नहीं करता, धोखा नहीं देता, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को सताता नहीं है, किसी का माल गस्ब नहीं करता है, किसी की जमीन को नहीं हड़पता है, किसी के माल को नहीं लेता है। वो सोचता है कि मुझे तो रब की बारगाह में जाना है, मैदान महशर बपा होगा, हिसाब होगा, आना पाई का हिसाब होगा, मैदान क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा तुमको आंख दिया था क्या किया, कान दिया था क्या किया, दिल दिया था क्या किया, जबान दिया था क्या किया, ज़हन व फिक्र दिया था क्या सोचा, तुमको ये नेमत दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी, इतनी नेमतों को मैंने तुम्हें दिया था, तुमने इन नेमतों को कहां कहां सर्फ किया, कहां कहां तुमने इन नेमतों को इस्तेमाल किया। अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना होगा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, उजाला हो, तारीकी हो, रोशनी हो, सुबह हो, शाम हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपना हो, हर माहौल में
हमें खौफ इलाही के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह का डर अंदर पैदा करो, रसूल पाक की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। जो हुजूर से मोहब्बत करता है नमाज नहीं छोड़ता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है रोजा नहीं छोड़ता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसकी निगाह पाकीज़ा रहती है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसकी ज़बान से गाली गलौज नहीं निकलता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसके कान फहश गाने नहीं सुना करते हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसकी फिक्र इस्लामी होती है, उसकी सुबह इस्लामी होती है। जो हुजूर से मोहब्बत करता है हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता हुआ नजर आता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है बिस्तर पर जाता है तो दुरूद पढ़ता है, सुबह उठता है तो दुरूद पढ़ता है, दुकान खोलता है तो दुरूद पढ़ता है, खजाना खोलता है तो दुरूद पढ़ता है, बंद करता है तो दुरूद पढ़ता है, नबी से मोहब्बत करता है। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा मैदान महशर में वो सुरखरू हो जाएगा, जो हुजूर से मोहब्बत करेगा कब्र में उसकी मंजिलें आसान हो जाएंगी, जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। इन्हीं अशार के साथ माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की मोहब्बत की अपने दिल में बसाओ। जब तक माँ बाप जिंदा हैं कभी उनके दिल को तकलीफ न देना, कभी उनके दिल को दुखाना नहीं। याद रखो किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि मेरी माँ है अभी जिंदा मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ है अभी जिंदा मुझे कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ है अभी जिंदा मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं घर से जब निकलता हूँ तो आधी साथ होती है, मैं घर से जब निकलता हूँ तो आधी साथ होती है। तो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकला करो घर से, माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलोगे बलाएं टल जाएंगी, आफतें दूर हो जाएंगी, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। माँ आंचल उछाल करके दुआ करेगी, सारी कायनात में तुम सुरखरू रहोगे, बाइज्जत रहोगे। अपने माँ बाप की हमेशा कदर करते रहो, बुढ़ापे में उनके जरूरियात को पूरी करते रहो और उनसे दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआएं बेटों के हक में ऐसे ही होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ बेटों के हक में ऐसे ही हुआ करती है। इसलिए हमेशा बाप अगर घर में दाखिल हो, बेटा कुर्सी पे बैठा हो, खड़ा हो जाए, माँ अगर आ रही है, बेटी कुर्सी पर बैठी हो तो अदब के साथ खड़ी हो जाए। कभी बुलंद आवाज से उनसे गुफ्तगू न करना, कभी उनके सामने चीखना नहीं, कभी चिल्लाना नहीं, अपनी आवाज को पस्त आवाज से गुफ्तगू करना, ये उनकी बारगाह का अदब है। और ये अदब किसी और ने नहीं सिखाया है, कुरान ने सिखाया है, कुरान हकीम ने सिखाया है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर तनवीर भाई कहाँ हैं भैया, कहाँ हैं? बताओ, इतना पीछे आप रहोगे यार तब तो कैसे काम चलेगा। आज तो दूल्हा आगे आगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला उम्र में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और आप अंदाजा लगाइए कि आका फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि जो शख्स महर की अदायगी को जबान से अदा करे और दिल में उसके ये रहे कि मैं मुझे देना तो है नहीं, ऐसा शख्स जिनाकार है, ऐसा शख्स जिनाकार है। तो अब बताओ, महर उतना ही मुतय्यन किया जाए जितना देने की कैपेसिटी हो, जितना इस्तिताअत हो। लोग नामो नमूद के लिए 5 लाख 10 लाख न जाने कितना कितना महर मुतय्यन कर देते हैं, और ये हक है उसका, ये हक बीवी का है। और जब तक, अब बताओ, कोई शौहर जाकर के पहली रात में जाके कहे माफ कर दो,
ये कौन सा कैसा बेगैरत शौहर होगा है जिसको देना नहीं होता है, वो जाकर के वही कहता है माफ कर दे, माफ कर दे। अरे माफ क्या करेगी यार, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, वो ऐसे मौके पर उसके हक को खुशदिली के साथ अदा कर दो, खुशदिली के साथ उसके हक को, उसके हक के महर को अदा कर दो, ताकि वो आप अपना पूरा वजूद आपके हवाले कर देती है, आपका पूरा वजूद आपके हवाले कर देती है। अपने बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपना मादरे वतन, अपनी जाए पैदाइश, अपना घर, अपनी दुकान, सब कुछ छोड़ करके वो एक शौहर नामदार के लिए चली आया करती है। इसलिए मैं बार बार ताकीद करता हूँ इस बात की, और आने वाली बहुओं को भी और बेटियों को भी मैं ये ताकीद करता हूँ कि याद रखो, ये मत सोचना कि हम एक बहन छोड़ के जा रही हैं, दूसरी बहन नहीं मिलेगी। दूसरी बहन भी मिलती है, दूसरा भाई भी मिलता है, दूसरा बाप भी मिलता है, और वो माँ भी मिलती है। वो अल्लाह का कितना बड़ा करम है उस बेटी पर कि वो एक घर को छोड़ करके आती है, लेकिन जब दूसरे घर में कदम रखती है तो वो सारे रिश्ते जो उसे अपने घर में महसूस हो रहे थे, वो सारे रिश्ते अपने घर में भी उसे महसूस होते हैं। और जब इस रिश्ते को वो महसूस करते हुए जिंदगी गुजारती है तो उसकी जिंदगी जन्नत निशान हो जाती है, उसकी जिंदगी जन्नत नुमा हो जाती है। और जहां कहीं उसने ये सोचा कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, बस वहीं से फितना नमूदार शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की अदायगी की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। मैं तमाम भाइयों को और अहले खाना को दिल की मुबारकबाद, अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शादी खाना आबादी को अल्लाह अपनी बरकतों से, रहमतों से खूब खूब नवाजे, और बहुस्न खूबी बेटी की भी शादी और बेटे की भी शादी, दोनों की शादियाँ बहुस्न खूबी बुजुर्गों के सदक़े में, बिलखुसूस पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सैयदना सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के सदक़ा व तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को बरकतों से नवाजे। बारगाह गौसियत में खिराज अक़ीदत के तौर पर एक शेर पेश कर दूं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, कदम गौसे आज़म। और आला हजरत का ये शेर याद कर लो नौजवानों, सुबह शाम उठो पढ़ा करो, ये आपके ईमान की हिफाजत का जामिन होगा, आपकी हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की जमानत करेगा। कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। आज दुनिया कहती है ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। ईमान के लुटेरे हर तरफ हैं, हर जानिब हैं। अकीदे की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। और आला हजरत का ये शेर अगर पढ़ते रहोगे ना तो आपके ईमान पर कोई शब खून नहीं मार सकता है, मेरा दावा है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, खौफ न खाओ, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। मोमिनाना सिफात के साथ जिंदगी गुजारो तो दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ये मेरा दावा है। रब ने जब वादा फरमा लिया, गलबा तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। कुरान की आयत चमक चमक करके हमारे ईमान को और वलवला दे रही है, हमारे ईमान को और जज्बा बख्श रही है। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त ये है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। अपने ईमान में इतनी मजबूती पैदा कर लो कि दुनिया की कोई ताकत आपके ईमान का सौदा न कर सके। हम गर्दन कटा सकते हैं, जान दे सकते हैं, पहाड़ों से कूद सकते हैं, समंदर में छलांग लगा सकते हैं, तुम हमें जेल की सलाखों में डाल दो, तुम हमें दरिया में फेंक दो, तुम हमारी जान ले लो, मगर हमारे ईमान का सौदा हम तो अपने आप को दरे मुस्तफा पे बेच चुके हैं। हमारे दाम को कौन लगा सकता है? हम तो अपने मुस्तफा के दर पर हमेशा हमेशा के लिए बिक चुके हैं, तो अब हमारा दाम कौन लगाएगा? हमारी तो इतनी कीमत हो गई है कि हमारी कीमत को लगाने के लिए किसी के पास उतनी कीमत ही नहीं है जो हमारी कीमत हमारी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। दरे रसूल पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दीजिए, सच्ची मोहब्बत अपने आका से कीजिए, मोहब्बत रसूल में फना हो जाइए। और फिर याद रखिए कि कब्र में, हश्र में, मैदान महशर में हर जगह आका की जलवा नुमाई होगी और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तगीरी से आखिरत के सारे मामलात आपके हल होते चले जाएंगे और जन्नत में आपका दाखिला यकीनी हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो, खामी हुई हो, अल्लाह अपने फजल व करम से मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन